हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है। वो क्रिया योगा का क्रिया योग सबसे पहले पतंजलि महर्षि की बुक में, यानी कि पतंजलि योग सूत्र में तप, स्वाध्याय और इस ईश्वर प्राणिधान को क्रिया योग का शब्द दिया गया। उसके बाद ये शब्द मॉडर्न डे में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो परमहंस योगानंद की बुक से फेमस हो गया। तो वो किताब में क्रिया योग को जैसा बताते हैं, इसकी हिस्ट्री ऐसे बताई जाती है कि महाअवतार बाबा जी से आया। हालांकि ये तो बहुत पहले से चल रहा है, महाअवतार बाबा जी के नाम से फेमस हुआ। महाअवतार बाबा जी के नाम के आसपास बहुत सारी कहानियाँ जोड़ी गई। महाअवतार बाबा जी के पास उनके शिष्य सबसे क्लोज लाहड़ी महाशय, फिर युक्तेश्वर गिरी, फिर उसके बाद परमहंस योगानंद जी। ये इसकी लीनेज बताते हैं। क्रिया योग में मेन बात श्वास को रोकना ही है। प्राणायाम ही क्रिया योग है। प्राणायाम में मुख्य रूप से कुंभक लगाना ही क्रिया योग है। कुंभक लगाने से क्या होता है? कुंभक लगाने से सुषुम्ना में, मूलाधार में प्राण प्रवेश करके सुषुम्ना से ऊपर की तरफ चला जाता रहता है, स्पाइन से ऊपर जा कर के सहस्त्रा तक मिलता है। तो इसको ही क्रिया योग कहा उन्होंने। फिर मॉडर्न डे में कुछ तंत्र की पुरानी किताबों को हम उठाएं तो उसमें कुछ इवन शैविज्म में, शक्तिज्म में भी कुछ विजुअलाइजेशन दी हुई है कि मन को मूलाधार पर केंद्रित करें, फिर स्वादिष्ठान पे केंद्रित करें, फिर मणिपुर पे केंद्रित करें, इस तरह से सातों चक्रों पे केंद्रित करें, फिर अपनी प्राण ऊर्जा को मूलाधार पर इमेजिन करें और ऊपर उठ रही है ऊर्जा, ऐसा माने कि ऊर्जा ऊपर उठ रही। इसको भी किसी ने क्रिया योग कह दिया। यानी उन्होंने कहा कि जिस ध्यान में मन की क्रिया लगातार चलती रहती है उसको क्रिया योग कहते हैं। तो फिर लोगों ने प्राणायाम और इस तरह की क्रिया, मन की इस क्रिया को जोड़कर एक नया क्रिया योग बना दिया। उसमें योग की मुद्राओं को जोड़ दिया। आज का मॉडर्न डे क्रिया योग उस समय पुराने वाले क्रिया योग से थोड़ा अलग है। पुराना क्रिया योग कहता है प्राणायाम, कुंभक के बारे में। नया अब का क्रिया योग कहता है कुंभक, मुद्रा, आसन और भाव, यानी विजुअलाइजेशन, इसको क्रिया योग कहता है। योगानंद जी ने अपनी किताब में इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए ऐसा लिखा है कि ये क्रिया योग किसी भी इंसान के एवोल्यूशन को अननेचुरली हाई स्पीड तक लेके जाता है। वेल, ये बात ठीक है क्योंकि ध्यान प्राणायाम से एवोल्यूशन तो बढ़ जाता है इंसान का, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ विशेष है, ये दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा भी नहीं है। परफेक्ट, इससे परफेक्शंस आते हैं, इससे फिजिकल परफेक्शन है। क्योंकि जो योग शरीर से की हुई कोई भी क्रिया शरीर को परफेक्शन देगी, मन से की हुई कोई क्रिया मन को परफेक्शन देगी, आत्मा से की हुई कोई क्रिया फिर आत्मा के लेवल की परफेक्शन देती है। तो ये शारीरिक परफेक्शंस देती, जैसे कि वो व्यक्ति को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उसको स्लीप उसकी कंट्रोल होने लगती है, उसके शरीर का डीके सड़ना ख़त्म हो जाता है। ऐसा उन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा है कि मृत्यु तक को विजय प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, ऐसा उन्होंने लिखा है। बट जो अब तक मैंने अनुभव किया, श्वास को रोकने से, नियमित युक्ति के साथ श्वास को रोकने से सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है, धीरे धीरे प्राण का प्रवाह बढ़ता है, चक्र बाय चक्र। मुझे सबसे पहले नाभि चक्र में फील हुआ था, नाभि चक्र में प्राण का भरना। और अगर आप उसमें विजुअलाइजेशन ऐड कर देते हैं तो आप जिस चक्र पर चाहें उस चक्र में प्राण भर सकते हैं। ऐसा मैंने भी अनुभव किया। मैंने सबसे पहले मूलाधार में विजुअलाइजेशन किया था, तो मूलाधार में भी प्राण की गति महसूस होना शुरू हो गई थी। मूलाधार, स्वादिष्ट। पर अगर प्राणायाम करें तो जैसा कि किताबों में भी लिखा है कि प्राण का केंद्र, तंत्र में भी लिखा है, प्राण का केंद्र मणिपुर चक्र होता है। तो सबसे पहले मणिपुर चक्र में ही वायु भरना चाहिए। वायु भरती भी है और उड्डयन बंद भी मणिपुर चक्र में ही लगता है। और प्राण और अपान का सामान्य मिलन भी मणिपुर चक्र और नाभि के पास ही होता है, और वही क्रिया योग है। इसके दूसरे रेफरेंस तंत्र की कुछ किताबों में मिल जाएंगे। तंत्र की किताबों को अगर खंगालेंगे तो उसमें कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन मिल जाएगी जो चक्रों से चक्र शुद्धि, तत्व शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के नाम से कुछ विजुअलाइजेशन मिल जाएगी। वो भी क्रिया योग ही है, पर क्रिया योग
कुछ नहीं, आसन और प्राणायाम की ही लंबी प्रैक्टिस है और यही क्रिया योग फिर अंततोगत्वा समाधि में बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्राणायाम करता रहे और शांत चित्त होकर बैठा रहे तो उसकी समाधि अपने आप लग जाती है, उसे किसी धारणा की आवश्यकता भी नहीं होती। धारणा करेगा अच्छी बात है, नहीं भी करेगा तो भी चल जाएगा काम। समझ में आया? ये इसका मेन पॉइंट्स है। बाकी तो बहुत सारी बारीक बातें बताने के लिए, और भी इसमें तो बहुत सारी सिद्धियाँ, इसमें फिजिकल सिद्धियाँ बहुत सारी मिल जाती है बॉडी को। एक आध दो बता